जय श्री बालाजी। दोस्तों 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। उसके उपरांत वक्री अवस्था में मकर राशि में वापस लौट आएंगे। कुंभ राशि का गोचर मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन के लिए क्या फल देगा, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शनि के कुंभ राशि में गोचर की। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मेष लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेष लग्न के 11वें भाव में शनिदेव गोचर करेंगे और ये 10वें भाव के भी स्वामी हैं। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे आय के साधनों का है और इच्छा पूर्ति का भी है। तो यहां पर शनिदेव हमारी कुछ जायज इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमारी आय के जो साधन हैं उनमें बढ़ोतरी करेंगे। जब आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी तो निस्संदेह व्यापार में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। आप जॉब की तलाश में थे, आपको जॉब मिल सकती है। आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट आपका बढ़ सकता है, यानी कि आय के साधन यहां पर बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। यही शनिदेव की तृतीय दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी और लगन में पहले से ही राहुदेव विराजमान है। लगन के ऊपर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव होगा। तो मेष लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति सजग रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए अपनी सेहत का। सेहत के प्रति आपको पूर्ण अलर्ट रहना चाहिए। सुस्ती बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और आपको हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। यहीं से ही शनि की 7वीं दृष्टि 5वें भाव के ऊपर रहेगी और 5वें भाव के ऊपर लगन से राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी अगर आपको पहले से है, उसके बढ़ जाने के चांसेस हैं या पेट खराब होने के जहां पर चांसेस बनते हैं। जिनको पहले से ही कुछ हार्ट प्रॉब्लम रहती हो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। राहु शनि की ये दृष्टि हार्ट की बीमारियों में बढ़ोतरी कर सकती है। संतान पक्ष से भी कुछ अच्छे परिणाम यहां पर नहीं मिलने वाले हैं और संतान आपके कहने से बाहर हो सकती है। आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज संतान की तरफ से नहीं है। जो महिलाएं पहले से ही प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ी सावधानी यहां पर बरतनी पड़ेगी। एक तो राहु शनि की ये दृष्टि हानि कर सकती है। यहीं से ही शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो 8वें भाव के ऊपर रहेगी और 8वां भाव होता है दुर्घटनाओं का या रिसर्च वर्क का। तो सेहत के लिए तो हमने पहले ही बता दिया है। तो अगर यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती तब भी शरीर कष्ट आ सकता है। तो अपना जरा ध्यान से ड्राइविंग वगैरह करिएगा, कहीं चोट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए। जो भी मेष लगन वाले रिसर्च वर्क में हैं, कोई खोज के कार्य करते हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वहां पर शनिदेव कुछ न कुछ इनको सफलता दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक बनी रहेगी। सूर्य को जल देना नहीं भूलिएगा। सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है, जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, पेट की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी लाभदायक रहेगा सूर्य को जल देना
और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा। और इसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करिएगा। काले और नीले रंग से परहेज करिएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न के 7वें भाव में शनिदेव का गोचर होगा 29 अप्रैल 2022 से, और ये 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। शनिदेव 7वें भाव में रहेंगे सिंह लग्न से। जो विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, शनिदेव अब उनका रिश्ता तय करवाएंगे, उनकी शादी भी करवाएंगे। जिनका पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चला आ रहा था अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अब ये शनिदेव 7वें भाव में आकर किसी न किसी प्रकार से उस लड़ाई झगड़े से आपको निजात दिलवाएंगे। कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आपका हो सकता है। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ भी आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। दैनिक जीवन जो है आपका वो भी पहले से बेहतर हो जाएगा, यानी कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। बस नियम यहाँ पे आपको यही बनाना है कि दलिद्र आपको नहीं डालना है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, अपने कार्य समय पे करने हैं, यानी कर्म को आपने प्रधानता देनी। यहीं से शनि की तृतीय दृष्टि 9वें भाव के ऊपर रहेगी और राहु वहां पर पहले से विराजमान है। तो धर्म कर्म के कार्यों के साथ जुड़ के रखिएगा, धर्म से दूर मत होइएगा। जो भी आपके गुरुदेव रहे हों, जो भी आपके इष्ट देव रहे हों, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। तो धार्मिक कार्यों से आपको जुड़ के रहना है, धर्म से आपको जुड़ कर रहना है। थोड़ी धार्मिक गतिविधियों से आपको उनका साथ बनाए रखना है, धार्मिक गतिविधियों में लिप्त रहिएगा। धर्म के प्रति आपको पीछे नहीं हटना है। जितना आप धर्म के साथ जुड़ के रहेंगे, राहु शनि का शुभ प्रभाव वहां पे कम होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, यहीं पर राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो सिंह लगन वालों को भी अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखना है। शारीरिक कष्ट किसी भी तरीके से आपके ऊपर आ सकता है, तो सेहत का ध्यान रखना यहां पर बहुत जरूरी है सिंह लगन वालों। शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। माता श्री की सेहत का कुछ ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की आपको जमीन जायदाद खरीदनी है, उसमें कुछ देरी हो सकती है, लेकिन शनिदेव की यह दृष्टि किसी भी इस तरीके के कार्य को करवा सकता है, बेशक देरी से। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई आप बना बनाया घर खरीदना चाहते थे, किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, कुछ अड़चनों के बाद, कुछ मेहनत के बाद ये कार्य आपका हो सकता है। सिंह लगन वालों को करना क्या है? काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, अपने इष्ट देव का पाठ करिएगा, गुरुजनों का सत्कार करिएगा, साधु सन्यासियों को दुत्कारिएगा नहीं, उनकी चुगली निंदा मत करिएगा, और धर्म के प्रति आपको नतमस्तक रहना है। दोस्तों, अब बात करेंगे धनु लग्न। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि धनु लग्न के तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में पापी ग्रहों का आना अति शुभ माना गया है। तृतीय भाव में शनिदेव आपकी हिम्मत, आपके हौसले को बढ़ाकर रखेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी अड़चने आएंगी, उन सब में आप डट कर खड़े रहेंगे और आप अपने कार्यों में लगे रहेंगे। हिम्मत नहीं आप हारेंगे, ये सही बात है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका अच्छे संबंध बनेंगे, उनका सहयोग मिलेगा, उनका सुख मिलेगा। और अगर आप कहीं लेखन कार्य में लगे हुए हैं तो वहां पर भी आपको लाभ होगा।
यहीं से शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी और वहां पर राहुदेव पहले से विराजमान है। संतान पक्ष से आपको कुछ खास लाभ की संभावनाएं नहीं है। संतान की तरफ से किसी न किसी प्रकार की कुछ चिंता हो सकती है और जो महिलाएं पहले से ही प्रेग्नेंट हैं उनको भी अपने पूर्ण ध्यान देना है बेबी के लिए, नहीं तो कुछ कष्ट यहां पर हो सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको भी अपनी विद्या में पूर्ण ध्यान देना है। राहु शनि का ये प्रभाव आपके कंसंट्रेशन को तोड़ेगा और आपको अपने कार्य में सफल होने से रोकेगा। तो डटे रहिएगा, हिम्मत मार के अपने विद्या में लगे रहिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव के ऊपर रहेगी और यहीं पर राहु की भी दृष्टि रहेगी और ये नवम भाव होता है हमारे धर्म से संबंधित, हमारे पिताश्री से संबंधित। पिताश्री की सेहत का यहां पर खास ध्यान रखना है और धर्म के प्रति अपने आप को नतमस्तक कर दीजिएगा। धर्म के साथ जुड़ के रहिएगा, धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को जोड़ के रखिएगा। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का जो भी पाठ हो उसे नित्य नियम से प्रतिदिन आपको करना है। किसी भी प्रकार के गुरु का, किसी भी प्रकार के साधु सन्यासियों का आपको अपमान नहीं करना है। अगर आप धर्म से दूर हो जाएंगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यहीं से ही शनिदेव की दसम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी और 12वें भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होना अनावश्यक खर्चों को बढ़ोतरी देती है, जो कि हॉस्पिटल का भी है। किसी न किसी कारण हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, किसी प्रकार से आपको कुछ सरकारी दंड नहीं लगे, इन चीजों से आपको बचना है और अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना है। और धनु लगन वालों को करना क्या चाहिए? सर्वप्रथम काले और नीले रंग का परहेज करिएगा। नहीं पहनना है काला और नीला रंग, अपने आसपास नहीं रखना है। घर की बेडरूम की चादरें, पर्दे काले नीले रंग में नहीं हो। हनुमान जी का पाठ करिएगा, बजरंग बन का पाठ करिए, हनुमान चालीसा जी का पाठ करिएगा। सूर्य देव को प्रतिदिन जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। तो दोस्तों ये था मेष, सिंह और धनु लगन का फल, जो कि शनि 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन फ्रेंड्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी इसके साथ जोड़ें। जय श्री बालाजी।